नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सभी को नमस्कार। आयु, आरोग्य, स्वास्थ्य और संपत्ति आदि सुखों में वृद्धि करने वाला, निर्धनता से रक्षा करने वाला, बुद्धि और तेज को बढ़ाने वाला, मनोकामना पूर्ण करने वाला और रोग, पीड़ा, भय, क्लेश, कष्ट, चिंता आदि दुखों का कारण बन सकने वाले पापों को नष्ट करने वाला वैशाख मास का एक ऐसा विशेष पर्व है जिसके महात्म्य और इस दिन किए जाने वाले लाभप्रद उपायों की जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। यदि आप चाहते हैं कि हम ग्रंथों में छिपी हुई ऐसी ही लाभप्रद जानकारी की वीडियो आगे भी बनाते रहे और वे वीडियोस आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी अवश्य क्लिक करें। दिनांक 4 मई 2025 को वैशाख शुक्ल सप्तमी है जिसे शर्करा सप्तमी कहते हैं। इस दिन रविवार होने से इस दिन विजया सप्तमी का योग भी बन रहा है। साथ ही रविवार और पुष्य नक्षत्र होने से रवि पुष्य योग भी बन रहा है। वैसे तो वर्ष 2025 में रवि पुष्य योग 4 बार आ रहा है, किंतु दिनांक 4 मई को विजया सप्तमी और रवि पुष्य का अति विशिष्ट और दुर्लभ महायोग बन रहा है। इस तिथि पर 2 प्रकार के व्रत किए जा सकते हैं। पहला है विजया सप्तमी व्रत। भविष्य पुराण में जगत पिता ब्रह्मा जी कहते हैं कि शुक्ल पक्षस्य सप्तम्याम सूर्यवारो भवेद यदि सप्तमी विजया नाम तत्र दत्तम महाफलम स्नानं दानं तथा होमम उपवासस्तथैव च सर्वं विजय सप्तम्यां महापातक नाशनम इत्येषा कथिता वीर सर्व काम प्रदायिनी धन्यम यशस्यमायुष्यम कीर्तितम श्रवणं तथा। अर्थात रविवार के दिन आने वाली शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विजया सप्तमी कहते हैं। यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। विधि पूर्वक विजया सप्तमी करने से और इसके महात्मा का पठन और श्रवण करने से धन, यश और आयु की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि स्वर्ग्या समीहित सुखार्थ फलप्रदा च या मृग्यते मुनिवरैः प्रवरातिथीनां सा भानुपाद कमलार्चन चिंतकानां पुंसां सदैव विजया विजयं ददाति। अर्थात यह सप्तमी जीवन में ही स्वर्ग के समान सुख और सर्वदा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाली होती है। इसी प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्राद्धानि पितृदेवानां शाश्वतीं तृप्तिमिच्छता यात्रा प्रशस्ता यात्रूणां राज्ञांच जयमिच्छताम्। इस सप्तमी पर पितरों के निमित्त सत्कर्म करने से उन्हें शाश्वत तृप्ति प्राप्त होती है। वे प्रसन्न होकर वरदान देते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस दिन भगवान सूर्य नारायण का पूजन करके की गई यात्रा का उद्देश्य सफल होता है और कार्य में विजय प्राप्त होती है। एवमेषा तिथि पार्थ इह काम प्रदान नृणाम परत्र सुखदा सौम्या सूर्य लोक प्रदायिनी। यह तिथि इस लोक में कामनाओं के पूर्ण होने से होने वाला सुख और अंत में सूर्य लोक प्रदान करती है। दाता भोगी च चतुरो दीर्घायुर्नीरुजः सुखी इहागत्य भवेद राजा हस्त्यश्वधन रत्नवान। इस दिन किए गए दान से बुद्धि का विकास होता है, दीर्घ आयुष्य और निरोगी जीवन प्राप्त होता है और एक राजा के समान रत्न, वाहन आदि उत्तम भोग प्राप्त होते हैं। उपवासेन नक्तेन तथैवायाचितेन च कृता नियम युक्तेन या त्वियंजय सप्तमी रोगी विमुच्यते रोगात् दरिद्रश्रियमाप्नुयात् अपुत्रो लभते पुत्रम विद्या विद्यार्थिनो लभेत। इस दिन नियम पूर्वक नक्त व्रत करने से रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं, दरिद्रता नष्ट हो जाती है, धन संपत्ति प्राप्त होती है, अपुत्र को पुत्र तथा विद्यार्थियों को उत्तम विद्या प्राप्त होती है। इस दिन प्रातः काल भगवान सूर्य नारायण को केशर युक्त चंदन और कमल पुष्प अथवा लाल पुष्प से युक्त जल चढ़ाना चाहिए। जो शिखा सूत्रधारी है अर्थात जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया है उन्हें गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जो यज्ञोपवीत धारी ना हो वे इस पुराणोक्त गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। ह्रीं यो देवः सवितास्माकं मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः प्रचोदयति तद भर्गं वरेण्यं समुपास्महे। इस मंत्र का जप करने से बिना यज्ञोपवीत धारण किए गायत्री मंत्र जपने का दोष भी नहीं लगेगा और इस मंत्र का फल भी प्राप्त होगा। जप के उपरांत धूप दीप से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। उन्हें गुड़ के मालपुए का नैवेद्य लगाना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करके भारोर भास्कर मार्तंड चंडरश्मे दिवाकर आरोग्य मायुर विजयम पुत्रन देहि नमोस्तुते इस मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप में अथवा ट्विटर हैंडल पर आपको उक्त मंत्र मिल जाएंगे जिन्हें आप पूजा के समय पढ़ सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जिन्हें सत्पात्र संतान की कामना हो उन्हें विजय सप्तमी के दिन हाथ में श्रीफल और ऋतुफल लेकर अपने स्थान पर ही भगवान सूर्य नारायण की हो सके तो 108 और नहीं तो कम से कम 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए उपवास करना चाहिए
चाहिए और सूर्यास्त के उपरांत ब्राह्मण को भोजन सामग्री प्रदक्षिणा के समय हाथ में लिए गए फल और दक्षिणा देकर पहले नैवेद्य का प्रसाद ग्रहण करके उसके उपरांत भोजन करना चाहिए। प्रदक्षिणा यः कुरुते फलैः पुष्पैर्दिवाकरम् स सर्वगुण संपन्नम पुत्रम प्राप्नोत्यनुत्तमम्। इस प्रकार प्रदक्षिणा करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में ही एक दूसरा व्रत भी कहा गया है जो रविवार को आने वाली वैशाख शुक्ल सप्तमी से प्रारंभ होकर एक वर्ष में पूर्ण किया जाता है। इस सप्तमी को शर्करा सप्तमी कहते हैं। भविष्य पुराण में ही भगवान श्री कृष्ण ने शर्करा सप्तमी के व्रत के महात्म्य और विधि का वर्णन किया है। शर्करा सप्तमीं वक्षे सर्वकल्मषनाशिनीं आयुरारोग्यमैश्वर्यं ययानंतम प्रजायते। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी अनंत फल प्रदान करने वाली होती है। यह आयु आरोग्य और ऐश्वर्य प्रदान करती है और सभी पापों को नष्ट कर देती है। विधि पूर्वक यह सप्तमी करने से यह जीवन का अंधकार दूर कर देती है और जीवन में प्रकाश कर देती है। माधवस्य सिते पक्षे सप्तम्यां श्रद्धयान्वितः प्रातः स्नात्वा तिलैः शुद्धैः शुक्ल माल्यानुलेपनैः। इस दिन तिलयुक्त जल में स्नान करना चाहिए। स्थंडिले पद्ममालिख्य कुंकुमेन सकर्णिकम तस्मिन् नमः सवित्रेति गंध पुष्पं निवेदयेत्। वेदी के ऊपर कुमकुम से अष्टदल कमल बनावे। स्थापयेद् उदकुंभञ्च शर्करा पात्र संयुतम रक्तवस्त्रैः स्वलंकृत्य शुक्ल माल्यानुलेपनैः सुवर्णाश्व समायुक्तम मंत्रेणानेन पूजयेत्। जलयुक्त कलश के ऊपर शर्करा का पात्र रखकर सुवर्णमयी अश्वरस युक्त सूर्य प्रतिमा का इस मंत्र से पूजन करना चाहिए। विश्वे देवमयो यस्माद् वेदवादीति पठ्यते त्वमेवामृत सर्वस्व मत पाहि सनातन। हे भगवान सूर्य देव, यह सारा विश्व एवं सभी देवता आपके ही स्वरूप है। हे सनातन देव, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र से प्रार्थना करके सवित्रे नमः मंत्र बोलते हुए गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि उपचारों से पूजन करे। भविष्य पुराण का श्रवण पठन करे और तिथि का व्रत रखे। समुद्र मंथन के समय जब सूर्य देव अमृत पान कर रहे थे तब उनके मुख से गिरी हुई अमृत की बूंदों से इक्षु अर्थात गन्ना, मूंग और शाली के धान की उत्पत्ति हुई। अमृतम पिबतो वक्त्रात् सूर्यस्यामृत बिंदवः निपेतुरेत उत्थाय शालिमुद्गे क्षवस्मृताः शर्करा च परम तस्माद् इक्षु रसोद्भवामत इष्टारवेरत पुण्या शर्करा हव्यकव्ययोः। देव और पितृ पूजन में इक्षुरस से बनी हुई शर्करा का उपयोग भगवान सूर्य नारायण को अत्यंत प्रिय है। इसलिए शर्करा सप्तमी के व्रती अष्टमी को प्रातः काल में पुनः भगवान सूर्य नारायण का पूजन करे। ब्राह्मण भोजन करवाकर मूंग, घृत, शर्करा और सुवर्णमयी प्रतिमा सहित संपूर्ण पूजन सामग्री का दक्षिणा सहित दान करे। तैल तथा नमक रहित भोजन करते हुए उपवास छोड़े। ब्राह्मण भोजन तथा स्वयं के भोजन में भी मूंग तथा शर्करा से बनी हुई खाद्य सामग्री सहित घृत और पायस अर्थात घी और खीर का उपयोग अवश्य करे। भुंजीत तैल लवणम स्वयं अप्यथवाग्यतः अनेन विधिना सर्वम मासी मासी समाचरे। वैशाख शुक्ल सप्तमी से प्रारंभ कर एक वर्ष तक प्रतिमाह इस विधि से यह व्रत करे। वत्सरांते पुनर्दध्यात् ब्राह्मणाय समाहितः शयनम वस्त्र संवीतम शर्करा कलशान्वितम सर्वोपस्कर संयुक्तं तथैकांगाम पयस्विनीम। व्रत की पूर्णाहुति पर भी पूर्ववत ब्राह्मण भोजन करवाकर यथाशक्ति वस्त्र, शय्या और पयस्विनी गाय आदि अथवा उनके निमित्त धन का दान करके व्रत पूर्ण करे। शर्करा सप्तमी चैषा वाजी मेध फलप्रदा सर्वे युपशमं यान्ति पुनः संतति वर्धिनी यः कुर्यात् परया भक्त्या स परम ब्रह्म गच्छति कल्पमेकं वसेत् स्वर्गे ततो याति परम पदम। इस शर्करा सप्तमी व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं, संतान की वृद्धि होती है और व्रत का व्रती जब संसार का सुख भोग कर यहाँ से जाता है तो एक कल्प तक स्वर्ग का सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इस दिन माता ताप्ती के जल से स्नान का भी बड़ा महत्व है। तपत्यां रविवारे च स्नानं कुर्वन्ति ये जनाः न तेषां पुनरावृत्ति कल्पकोटिशतैरपि। रविवार के दिन जो माता ताप्ती के जल में श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हैं उनका इस संसार में फिर पुनर्जन्म नहीं होता। इस सप्तमी की इतनी महिमा तो है ही। इस वर्ष विजया सप्तमी के दिन रवि पुष्य योग भी आ रहा है। यह सिद्धि और सफलता देने वाला योग है। इस दिन प्रारंभ किए गए कार्य में निश्चित सफलता प्राप्त होती है। वाहन, सोना और भूमि आदि क्रय करने पर उनसे शुभ फल की और सुख की प्राप्ति होती है। मंत्र का जप और स्तोत्र तथा स्तुतियों का पाठ करने पर वे सिद्ध होकर इच्छित फल प्रदान करते हैं। औषधि सेवन प्रारंभ किया जाए तो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। यदि किसी कुंडली में ग्रहों और नक्षत्रों की विपरीत स्थिति बन रही हो तो पुष्य नक्षत्र में वह भी अनुकूल हो जाती है। रवि पुष्य योग में निवेश करने पर उत्तम लाभ प्राप्त होता है। इस योग का विशेष प्रयोग यह है कि जिसके पास भी भूमि हो और वे उस पर भवन निर्माण करना चाहते हो वे रवि पुष्य के दिन भूमि के वायव्य कोण
अर्थात उत्तर और पश्चिम दिशा के कोने में अनार का पौधा लगाकर उसकी जड़ में अभिषेक कर देवे। ऐसा करने से भवन निर्माण की सभी बाधाएं दूर हो जाती है और शीघ्रातिशीघ्र भवन निर्माण पूरा हो जाता है। पुष्य नक्षत्र को भगवान शिव की विभूति कहा गया है और पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव है। इस दिन शिव मंदिर में और शनि मंदिर में दीपक लगाने से भगवान महादेव और भगवान शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस बार यह रवि पुष्य योग विजया सप्तमी के दिन होने से इसका महात्म्य और प्रभाव कई गुना अधिक हो गया है। इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इस वीडियो की रीच को बढ़ाने के लिए इसे लाइक करें, सभी धर्मानुरागियों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण कमेंट करें। सुपर थैंक्स के माध्यम से आप व्रत महिमा की श्रवण विधि पूर्ण करके श्रवण का फल प्राप्त कर सकते हैं और ज्वाइन बटन को दबाकर इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी आग्रह के साथ सभी को सादर जय श्री कृष्ण।